हिंदी पखवाड़ा का जो आयोजन एमएसएमई के प्रांगण में हुआ है, इतनी व्यस्तता के बाद भी यह सफल कार्यक्रम के लिए मैं सबको बधाई देना चाहूँगी और धन्यवाद देना चाहूँगी। अपनी संस्कृति को कायम रखना, अपने संस्कार को कायम रखना और हिंदी दिवस को 10 दिनों तक मनाना यह आसान नहीं है। तो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही सफलतापूर्ण कार्यक्रम हुआ है। यह मातृभाषा है। हिंदी भाषा मात्र एक भाषा नहीं है, मातृभाषा है। और मातृभाषा का मतलब होता है वह भाषा जो अपने आप में हमारे इतिहास को बताए, हमारे संस्कारों को बताए और हमारी संस्कृति को बताए। तो जिसकी पहचान खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी है, उसकी पहचान को लेकर इतनी लड़ाई की जरूरत नहीं है। भारत विविधताओं का देश है और विविधता में ही एकता है। तो जो गैर हिंदी भाषी हैं हमारे देश में, उनके ऊपर थोप देना कि आप हिंदी को भी अपनी मातृभाषा मान ले, अपनी माँ को क्या हम किसी के ऊपर थोपते हैं? सम्मान करते हैं और सम्मान हमेशा बना रहेगा, वह हम जानते हैं। और हमारी भाषा की अपनी जो सौंदर्य है और हमारे देश की जो सौंदर्य विविधता, उसे हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए और इसे खुले दिल से मनाना चाहिए। इसे एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए, ना कि हमें इसके लिए कोई बहस और झगड़ा करने की ज़रूरत है। यह मेरा खुद का विचार है। बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लूँगी। बस एक बात कहना चाहूँगी कि गलती करना जो है वह कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलती को करते रहना, लगातार करते रहना बहुत बड़ी गलती है। तो भाषा के नाम पर जो आज हम बट रहे हैं, कट रहे हैं, टूट रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए और एकता बनी रहे, बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि मैं एक कवयित्री हूँ और थोड़ा हिंदी भाषा से अलग हिंदी भाषा में ही मैं कवयित्री हूँ और उद्यमी हूँ। और नारी होने के नाते हमेशा मेरा झुकाव जो महिलाओं की तरफ रहता है। तो नारी सशक्तिकरण को लेकर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, कविता जो अभी अधूरी है, अभी पूरी भी नहीं की है, पर मुझे खुद ही बहुत अच्छा लग रहा था जब मैं लिख रही थी। तो कुछ चंद लाइनें जो मैंने लिखी है वह मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। औरतों को हमेशा दूसरों की इच्छा के हिसाब से जीना पड़ता है, चाहे वह बाहर काम करने जाए या घर में रहे। तो बस उसको लेकर कुछ लाइनें हैं। पर की इच्छा से बहुत जी लिया, पर की इच्छा से बहुत जी लिया, अब तेरी परीक्षा की बारी है। पर की इच्छा से बहुत जी लिया, अब तेरी परीक्षा की बारी है। सीतापन कूदी अग्नि में, ए राम तुम्हारी बारी है। मंदोदरी बनकर बहुत सिसक ली, ए रावण तेरी बारी है। 36 टुकड़े करके तूने सोचा मार दिया मुझको, 36 टुकड़े करके तूने सोचा मार दिया मुझको। जर्रे जर्रे कतरे कतरे में आग अभी भी बाकी है। अशफाक तुम्हारी बारी है, ए रावण तेरी बारी है। कल्पना ममता और प्रेरणा का दम्भ दिखाना बाकी है। जो स्वाति की बूंद पड़ी माथे पर, ए हाथी तेरा पागल होना बाकी है। गंगा बनकर बहती थी, गंगा बनकर बहती थी तो सोचा मैली कर दोगे मुझको। बहुत धो लिए पाप तुम्हारे, बहुत धो लिए पाप तुम्हारे, अब पापी तेरी बारी है। अशफाक तुम्हारी बारी है, ए रावण तेरी बारी है।